हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान अध्याय। इसमें 5 रहेगा, कोयला और पेट्रोलियम। तो इस अध्याय का उड़ान का कार्यपत्रक करेंगे हम। उड़ान के इसमें 3 कार्यपत्रक हैं, तो उनको सोल्व करेंगे। और आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम पाठ है, इसका उड़ान का कार्यपत्रक हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कार्यपत्रक 1 कर लेते हैं पहले। तो कार्यपत्रक 1 है, कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित पाठ है ये। तो आप लोगों ने पाठ तो पढ़ा होगा जरूर, तो उससे संबंधित है ये। अगर नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम कार्यपत्रक 1। तो इसमें है, आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम की तालिका बनानी है हमने। तो वस्तुओं की तालिका कैसे बनानी है? ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से हमें मिली हैं और ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जो प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से मिली हैं, जो एक तरह से हमें भगवान से मिली हैं, जो इस धरती पे हमें खुद मिल जाती हैं। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं बच्चों? तो इसमें आ जाएंगी, जैसे वो है जल है, वायु है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस। यानी इस तरह की चीज़ें हैं ये, जो हमें प्रकृति से मिली हैं बच्चों, जो इंसान ने नहीं बनाई। फिर मानव निर्मित वस्तुएं हम देख लेते हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं हमारे पास। जैसे प्लास्टिक है, नाइलॉन है, पॉलीथीन है, उर्वरक हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं डेली लाइफ में, और जिनको मनुष्य ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है बच्चों। ठीक है, तो ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास। जो ऊपर वर्गीय वस्तुएं दी गई हैं बच्चों, तो उनमें से बताना है हमने कि कौन सी वस्तुएं जो हैं वो समाप्त होने वाली है, यानी कभी ना कभी वो समाप्त हो जाएंगी। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं बच्चों? वो है जैसे कोयला है, एलपीजी गैस है, साफ पानी है। ठीक है, साफ जल जो है उसकी भी कमी होती जा रही है बच्चों। ठीक है, तो वो भी समाप्त हो सकता है अगर हमने उनका सही से उपयोग नहीं किया। और ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं जो समाप्त नहीं होंगी? तो वो होंगी वायु है, जल, जल में आ जाएगा जो गंदा जल है ना, जो पीने योग्य नहीं है, या प्लास्टिक है, या वायु है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यानी प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल या प्लास्टिक, इनकी मात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक भी इतनी आसानी से नहीं चलता बच्चों। अगर इसी मात्रा से हमने उनका उपयोग करते रहे हम, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फिर उसके बाद है, गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चों? गर्मियाँ जब होती हैं तो हमें कैसे कपड़े डालने होते हैं बच्चों? तो ये नायलॉन के या सूती के, तो हमें सूती वस्त्र डालने चाहिए बच्चों। क्यों डालने चाहिए? क्योंकि सूती कपड़ों में हमें गर्मी कम लगती है, यानी गर्मी बहुत कम लगती है। क्यों लगती है कम? क्योंकि ये पसीने को सोख लेता है, और जब पसीना सोख लेता है कमीज, सूती कपड़ा, तो उसके बाद हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होता है और उससे ठंडक होती है। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है, हमें ईंधन के रूप में क्या उपयोग करते हैं, करना चाहिए? तो ईंधन का मतलब है, यानी भोजन बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए बच्चों? लकड़ियों का या गैस का? तो हमें एलपीजी गैस का उपयोग करना चाहिए। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये प्रश्न भी आता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे प्रदूषण नहीं होता, धुआं नहीं होता। और और भी कई कारण हैं, जैसे वो थोड़े से स्थान में ही एक सिलेंडर जो है 1 महीने के लिए हमें
रोटियाँ खाना बना देता है वो। लेकिन उसी के लिए अगर हमें लकड़ियाँ की ज़रूरत होगी तो लगभग 1 ट्रक हमें लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उससे प्रदूषण भी होगा, हमारी आंखों को नुकसान होगा और हमें आग जलाने में भी बहुत दिक्कत होती है लकड़ियों के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे हमें अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए उपयोग कौन सा उपयोग करना चाहिए वाहन बच्चों? तो हमें अपने वाहन या सार्वजनिक वाहन, अपना वाहन या अपना वाहन का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि मैं अपनी कार लेके जाऊँ अगर स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है, बाहर जाना है तो मैं अपनी कार लेके जाऊँ। लेकिन अगर वहाँ पे सरकारी बस भी जाती है तो हमें सरकारी बस में जाना चाहिए बच्चों, या बसें अगर जा रही हैं, ठीक है, या ऑटो जा रहा है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेला एक गाड़ी लेके जाऊंगा, तेल उतना ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बस में जाऊंगा, बस तो जा ही रही है, उसी में मैं चढ़ जाऊंगा तो तेल की बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रदूषण और तेल की खपत को कम करने के लिए, प्रदूषण और तेल को कम करने के लिए खपत को, तो वो हम उसका उपयोग कर सकते हैं सार्वजनिक वाहन का। तो इसमें सार्वजनिक वाहन है जो, ये आपके पास आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न, अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 2 है बच्चों। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहे हैं ना बच्चे तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट डालिए कोई, अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, या आपको कुछ और चाहिए जिसकी मैं आपकी हेल्प कर सकूं जिससे, तो आप कमेंट में डालिए, कमेंट में पढ़ लेता हूं, तो वो आपका कोशिश करूंगा कि आपका काम आ सकूं मैं। ठीक है, आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है तो फिर उसके बाद है मोमबत्ती को जलाएं और उसकी लो को ध्यान से देखें, तो आपको कितने जो लो है, लो में कितनी आपके वो आएंगे, कितनी भाग दिखते हैं। तो जब हम मोमबत्ती जलाते हैं ना बच्चों, तो देखो लगभग इस तरह की मोमबत्ती आपको दिखाई देती है, ये है ना, तो मोमबत्ती है ये। मोमबत्ती की लो की ज्वाला जो होती है वो, उसके 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। एक बीच में से काला दिखता है, फिर पीला दिखता है और फिर बाहर की तरफ नीला रंग होता है चारों तरफ। ठीक है, 3 परतें हमें दिखाई देती हैं, नीला है, पीला है और काला है। तो जो नीला रंग होता है ना, वो पूरी, जो नीला होता है वो रंग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पूर्ण दहन होता है, यानी जो मोम है वो पूरी तरह से जल जाता है वहाँ पे। और जो पीला है वहाँ पे अधूरा दहन होता है, और जो काला होता है वहाँ पे बहुत कम दहन होता है, यानी वहाँ पे उसका मोम का दहन नहीं हो पाता। ठीक है, जो काला भाग होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, पीला भाग जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, और नीले भाग में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है मोमबत्ती की ज्वाला में। ठीक है, फिर उसके बाद है, इनमें से आपने एक तिनका जलाना है तो कौन से भाग में आप रखोगे? तो हमने जब तिनका जलाया मोमबत्ती के ऊपर, तो हमने देखा जो काला भाग में जब तिनका रखा मैंने, जैसे आप कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो छोटा, ठीक है, लकड़ी का बारीक कोई टिक ले लो, ठीक, कोई बारीक तिनका ले लेते हैं, तो अगर हम काले भाग में उसको ले जाते हैं तो वो जल्दी नहीं जलता, लेकिन अगर हम उसको नीले भाग में लगाएं तो वहाँ पे वो जल्दी जल जाता है। ठीक है, तो ये आपने ये आंसर देना है बच्चों। कार्यपत्रक 3 है, कर लेते हैं ये भी, 3 और 4 दो कार्यपत्रक रह गए हैं। तो तीसरे में देखिए, बिंदिया को पकोड़े बनाने का बहुत अच्छा लगता है, यानी और रविवार का दिन था तो उसने पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल, ठीक है, बेसन का घोल बहुत पतला हो गया, यानी बेसन का घोल बनाया उसमें ज़्यादा पानी डल गया, तो अब वो क्या करे, कैसे पकोड़े बनाए? ठीक है,
तो ये पकोड़े बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस घोल में और बेसन मिलाना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उस पकोड़े बन जाएंगे। फिर उसके बाद है आपके पास ये कार्यपत्रक 3 ही था बच्चों। फिर कार्यपत्रक 4 है, गर्मियों के दिनों में अक्सर बिजली पानी की कमी हो जाती है, तो हम अपने रोज़मर्रा की जीवन में क्या परिवर्तन करें कि बिजली और पानी की बचत हो सके, उसको बचाया जा सके या उसकी कमी को हम दूर कर सकें बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों बिजली और पानी की जितनी की जरूरत हो ना उतना ही उपयोग करें, व्यर्थ में खर्च न करें और सावधानी से इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको बनाने में बहुत धन व्यय होता है। अगर जल खत्म हो गया तो वो तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, विद्युत धारा को बनाने के लिए भी हमें बहुत धन की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास कार्यपत्रक था बच्चों इस अध्याय के। नेक्स्ट अध्याय के कार्यपत्रक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। ठीक है, ओके बाय।